ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। फिर से हालेलुया बोलो जोर से। तो अब मुझे यह समझ होनी चाहिए, ड्राई फास्टिंग, प्रेयर, बाइबल रीडिंग, यह मेरी लाइफ का एक अटूट हिस्सा होना चाहिए। जो परमेश्वर ने ऑर्डर बनाया है, जो सिस्टम बाइबल का बनाया है, मुझे उस ऑर्डर को ब्रेक नहीं करना, ताकि शैतान मेरी जिंदगी में एंटर ना करे, वो मेरी लाइफ में एंट्री ना मारे और ऐसा कोई काम ना करे जो मुझे पसंद नहीं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अब मैंने आपको बताया था कि शैतान जो खुद एक वर्शिपर था, जब एक विश्वासी प्रेज करना, इसलिए मैं कहता हूं जब आप डिलीवरेंस वीक्स में आए तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था। जब मैं चर्च में आ रहा था तो 3-3 किलोमीटर लोग अभी भी आ रहे थे और वर्शिप निकल चुकी थी। तो मैं ये सोच रहा था कि इनको अगर वचन का मालूम हो कि वचन में क्या लिखा है तो ये हमेशा वर्शिप शुरू होने से पहले आए। क्यों मालूम? पौलुस और सिलास बंधनों में थे। आधी रात को पौलुस और सिलास भजन गाने लगे थे। शैतान के जकड़े हुए कि बॉन्डेज है, सांगलों में बांधा हुआ है, शैतान ने रुकावट डाली है और लिखा आधी रात को परमेश्वर की आराधना करने लगे। मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है, जो लोग आराधना करना जानते हैं, आपके घर में एक सिस्टम होना चाहिए। मैंने लोगों में कमी देखी है। वो कमी क्या है? जब आराधना शुरू होती है वो प्रेयर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है, परमेश्वर की प्रेजेंस उतर आती है। जब परमेश्वर की प्रेजेंस होती है वो प्रेयर करना शुरू कर देते हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए, प्रेयर का एक टाइम है। जब वर्शिप चल रही है तो क्यों वर्शिप चल रही है? क्योंकि जैसे ही पौलुस और सिलास ने आधी रात को आराधना की, बाइबल कहती है आसमान से दूत उतरे, धरती हिली, भूकंप हुआ, उनकी चेन्स टूट गई और परमेश्वर ने उस जेल से उसको आजाद किया, बल्कि जेल के दरोगा को भी हिलाकर उसके पूरे घराने को बपतिस्मे के लिए तैयार कर दिया। कैसे हुआ? वर्शिप से। लेकिन आज जब वर्शिप स्टार्ट होती है तो आत्मा उतरने लगता है। जब आत्मा उतरने लगता है हमें लगता है कि अब प्रेयर करनी चाहिए और हम प्रेयर करने लगते, प्रभु जी आज तेरा दास मुझसे प्रभु जी मेरी बीमारी को ठीक करो, प्रभु आज मेरे बंधनों को तोड़ दे। हम ऐसा करने लगते हैं, जबकि हमें यह नहीं मालूम कि प्रेज एंड वर्शिप जो है वो आपको शैतानी बंधनों से, बॉन्डेजेस से, बीमारियों से, जो कुछ शैतान ने आपको दिया है, आपको उससे फ्री करती है। और आज से जब भी वर्शिप चल रही हो आप वर्शिप करें। अगर 1 घंटे की वर्शिप है, आप उसमें 5 मिनट, 2 मिनट, एक मोमेंट आता है, आप आत्मा से भर चुके हैं, आप प्रेयर कर सकते हैं, आप शैतान को डांट सकते हैं। पवित्र आत्मा ने बहुत आपको उभार दिया, किसी खास जन के लिए जो बचा नहीं है, सेव नहीं है, आप उसके लिए प्रेयर कर सकते हैं। लेकिन एवरी टाइम जो वर्शिप चले आप कंटिन्यू प्रेयर में हैं, क्योंकि आपको वचन की नॉलेज नहीं है। अगर आपको वचन की नॉलेज हो, आप कंटिन्यू प्रेयर नहीं करेंगे जब वर्शिप चल रही होगी, क्योंकि बाइबल कहती है जब आप वर्शिप करते हैं आप बंधनों से आजाद होते हैं। जब आप आराधना करते हैं आपके बंधन जो है वो टूटते हैं। हालेलुया। और इसीलिए हमें वचन से भरपूर होना है। अगर वचन की शिक्षा से भरपूर होंगे, हमें मालूम होगा वर्शिप के टाइम वर्शिप करनी है, टेस्टिमनीज के टाइम सुनना है, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचनों से। सिर्फ वचनों को सुनना नहीं, वचनों से जो गवाहियां हो रही हैं उनको भी सुनने से आपका विश्वास बढ़ता है। तो चर्च में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो गवाहियां हो, चाहे वो टेस्टिमनीज आप सुन रहे हो, चाहे वर्शिप हो रही हो, आपको उस पूरी मीटिंग में हिस्सा लेना होता है ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको पूरी रीति के साथ डिलीवर कर सके। अगर आपको चर्च में आना ही है, टाइम निकालना ही है, तो क्यों नहीं हम जल्दी आए? क्यों नहीं? आज वर्शिप के टाइम 70% चर्च भरी थी। सुधर गए हो आप लोग, लेकिन अभी भी लाखों लोग लाइंस में थे। अगर मुझे आना ही है चर्च, तो मैं क्यों नहीं समय पर आऊं, ताकि मैं वर्शिप वाला पार्ट जो है वो मिस ना करूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं वर्शिप करूंगा तो मैं डिलीवर होऊंगा, मैं आजाद होऊंगा। अपने पड़ोसी को बोलो
वर्शिप कर। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, फिर से बोलो ऊंची आवाज में, हालेलुया, हालेलुया। जब पौलुस और सिलास आराधना करे तो परमेश्वर ने छुड़ाया। वो रो भी सकते थे, रो रो के मांग भी सकते थे कि प्रभु को अपनी महिमा के लिए छुड़ा, लेकिन उन्हें भी वचन मालूम था। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो शैतान वर्शिपर से नफरत करता है, गड़बड़ियां पैदा करने की कोशिश करता है, बीमार करने की उनको कोशिश करता है। जब वर्शिप चल रही होती है आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे मालूम है अगर आप वर्शिप करेंगे, अगर आप बोल रहे हैं कि यीशु तू सब कुछ कर सकता है वर्शिप में, तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं उस अनॉइंटिंग को जो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉसिबल कर देगी। एक स्टडी की गई, दुनिया के जितने बिलियनियर्स हैं, खरबपति, उनमें से 85% जो खरबपति थे वो थे जो खुद खरबपति बने हैं, जो खुद बने हैं, जिनके बाप दादाओं की दौलत से नहीं। 15% बाप दादाओं की दौलत को, लीगेसी को आगे लेके जा रहे हैं और बाकी खुद बने हैं। और जब उन 85% लोगों को पूछा गया कि कारण क्या है, तो कहता कि ऑलमोस्ट 100% लोगों की लाइफ में एक रीजन निकला कि वो एक साल की कम से कम 50 बुक्स पढ़ते हैं। सब लोग नॉवेल्स नहीं पढ़ते, गंदे मंदे सेक्सी बुक्स नहीं पढ़ते, जो उनको हेल्प करती हैं वो बुक्स पढ़ते हैं। एक शारीरिक आदमी शारीरिक सफलता के लिए यह बात जानता है कि अगर वो इंफॉर्मेशन उसकी लाइफ में नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, अगर वो अपनी हेल्प खुद नहीं करेगा, एडवांस नहीं होगा अपने माइंड में, तो वो उस दुनिया से कंपीट नहीं कर सकता। मैं उन बिजनेसेस को डफर बिजनेस मानता हूं जो बहुत पैसा डिमांड करते हैं बढ़ने के लिए। फेसबुक आइडिया है, व्हाट्सएप जो आप फोन पे चलाते हो, खरबों डॉलर्स का है, खरबों रुपए का। ट्विटर खरबों डॉलर्स का है। एक गेम खरबों डॉलर की हो चुकी है। बनी कितने की थी? 70-80 लाख। 1 लाख से 1.5 लाख खर्चा आता है एक गेम ऐप को बनाने का। 1 लाख से 1.5 लाख डॉलर, 1 करोड़ रुपया लगा लो। लेकिन कुछ गेम्स की वैल्यू आज 10,000 करोड़ है। क्या है? एक आइडिया। फेसबुक एक आइडिया है, जीमेल, ईमेल एक आइडिया है, सोशल मीडिया एक आइडिया, इंस्टाग्राम एक आइडिया है, अमेज़न जो दुनिया का सबसे कभी अमीर बन जाता है एक आइडिया है। एक संसारिक व्यक्ति को मालूम है मुझे पढ़ना है, लेकिन एक क्रिश्चियन को पूछ लो बाइबल पढ़ी? नहीं जी, मेरी वाइफ पढ़ती, मेरी मां पढ़ती, मेरा बाप पढ़ता है, मेरे बच्चे पढ़ लेते हैं। एक संसारिक व्यक्ति बुक्स पढ़ के अपने संसारिक कामों में कामयाब हो रहा है, लेकिन एक क्रिश्चियन व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ रहा। पास्टर भी तब बाइबल पढ़ के आते जब उनको प्रीच करना होता है। मेरी लाइफ का ये रूल है, मैं प्रीचिंग के लिए बाइबल नहीं पढ़ता हूं। मैं जब अपने रूम में जाता हूं अपनी पर्सनल स्टडी के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए मैं बाइबल पढ़ता हूं। और जब जब पर्सनल ग्रोथ के लिए आप बाइबल पढ़ेंगे, खुदा से बात करने के लिए, खुदा को जानने के लिए, उसमें बढ़ने के लिए, आप ऐसी रेवलेशंस को पाएंगे जो आपने सोची भी नहीं होगी। और जिस तरह से शारीरिक आइडिया उनके पूरे सिस्टम को बदल रहा है, एक स्पिरिचुअल आइडिया भी आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। आपकी फैमिली सेफ क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको मालूम नहीं हैंडल किस तरह से करना है। मालूम क्यों नहीं? क्योंकि हमने कभी बाइबल नहीं पढ़ी। क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी के केस के हिसाब से आपको गाइड करना शुरू करता है। जब आप बाइबल के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो आपके वचन को, जो लोगोस है, जो सबके लिए है, रेमा बनाता है। यानी आपका पर्सनल वचन आपके लिए पर्सनलाइज कर देता है कि वो वचन ऐसा लगता है कि आपके लिए लिखा गया है। वो आपके लिए जागृत हो जाता है, आपके लिए जीवित हो जाता है। तब लाइफ जो है वो बदलनी शुरू हो जाती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो लोग खुदा के साथ समय नहीं व्यतीत करते, बाइबल में, प्रार्थना में, उपवास में, उनका डिलीवरेंस में जाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि जो लोग ये काम करते हैं उनको ये मालूम है कि वो डिलीवर होते जाएंगे, वो आराम से निकलते जाएंगे और शैतान का उनकी जिंदगी के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होगा।
जब चर्च में आए टाइम पर आए, वर्शिप अटेंड करें, कंप्लीट वर्शिप करें, क्योंकि जैसे ही आप वर्शिप करेंगे आप छुटकारे के नीचे होंगे। घर में जाएं, बाइबल रोज पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ेंगे आप विश्वास में भरेंगे नहीं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर आपके केस के बारे में, आपके बेटे के बारे में वो आइडियाज आपके दिल में, आपके दिमाग में जागृत नहीं करेगा जो आपके छुटकारे का कारण होंगे। प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 11 में लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उन्होंने अपने प्राण को प्रिय ना जाना और यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। ऊंची आवाजें बोलो हालेलुया। कहता मेमने के लहू के कारण। जिन लोगों को यह मालूम है कि शैतान के ऊपर परमेश्वर के ब्लड की जो ताकत है वो शैतान के चिथड़े उड़ा देती है। और कितने लोग हैं जो रोज प्रेयर में अपने अपने परिवार, अपने बिजनेस पर यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं और छिड़कते हैं। वेरी गुड। रोज जब प्रेयर में बैठें, यीशु मसीह के ब्लड के नीचे अपने परिवार को रखें। बाइबल कहती है जब मूसा को परमेश्वर ने कहा जो लोग लहू को लगाएंगे, मेमने के लहू उनके द्वारों के बाहर लगे होंगे, उन घरों में मौत एंटर नहीं होगी। और बाइबल कहती है अब तो तुम नई वाचा के लहू के अधीन हो। जब आप प्रेयर में बैठें, रोज यीशु मसीह के ब्लड की घोषणा करें शैतान के खिलाफ, उसके कामों के खिलाफ। अपने बच्चों को, अपनी गाड़ियों को, अपने आप को, अपने जीवन को यीशु मसीह के लहू में छुपाएं, क्योंकि बाइबल कहती है वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण शैतान के ऊपर जयवंत हुए। दूसरी चीज जो शैतान बिल्कुल नहीं चाहता आप करें वो है अपनी गवाही को देना। मैंने अपनी लाइफ में जो मैं आपसे बोल रहा हूं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जब जब आप गवाही देंगे शैतान कमजोर होता है। जब जब आप गवाही देंगे शैतान की पकड़ आपकी लाइफ से ढीली होती है। जब जब आप गवाही देंगे, इसीलिए मैं कहता हूं आपकी लाइफ में 3 काम आपको चाहिए। 2 बड़े काम परमेश्वर ने अभी रोके हुए, एक कर दिया है बड़ा, आप उसकी गवाही नहीं दे रहे। आप सोचते तीनों हो जाएंगे गवाही दूंगा, लेकिन आप जानते नहीं परमेश्वर कैसे काम करता है। जब आप जो काम प्रभु ने कर दिया है उसकी गवाही देना शुरू करेंगे, परमेश्वर उन कामों को भी करेगा जो रुके हुए हैं। मोस्टली लोग उन बोलते इकट्ठी गवाही देने जाएंगे, और ये शैतान की तरफ से है, क्योंकि वचन साफ साफ कहता है अगर तुम मेमने के लहू को छिड़कोगे और अपनी गवाही को रोज दोगे तो शैतान पर तुम जयवंत हो जाओगे। सबसे कम लोग जो गवाही देते हैं वो हैं जो मसीह में बहुत लंबे समय से, सबसे कम वो गवाही देते हैं, सबसे कम वो जीसस क्राइस्ट के बारे में बात करते हैं। शमौन कोढ़ी के घर में यीशु मसीह गए, औरत आके अपने बालों से यीशु को, उसके पैरों को पोंछ के वो ठीक होके चली गई, पापों से फ्री हो गई। शमौन कोढ़ी भाई साहब कोढ़ी के कोढ़ी रहे, बाइबल अब तक उनको शमौन कोढ़ी बोलती है। शक कर रहा था अगर ये भविष्यद्वक्ता है, इसे मालूम क्यों नहीं हुआ, ये औरत तो पापी है, ये तो वैश्या है। लेकिन यीशु मसीह बाइबल कहती पापियों का उद्धार करने के लिए आए, पापियों को मारने के लिए नहीं आए। फेमिलियर होना कि यीशु तो अपना ही है, और मेरे दादाजी बिशप हैं, और मेरे पापा पास्टर हैं, हम तो 4 पीढ़ियों से क्रिश्चियन हैं। लेकिन इसी वजह से तुम फेमिलियर हो गए, तुम्हें आम लगने लगा। जब एक व्यक्ति जीसस क्राइस्ट को आम समझने लगता है, वो उसकी गवाही नहीं देता, उसके बारे में बात नहीं करता, ना तो उनकी जिंदगी ऐसी होती है कि वो परमेश्वर के बारे में बात कर सके। शैतान ने उनकी जिंदगी में इतने अटैक किए होते हैं, वो टाइथ नहीं देते। कैसे काम करता है डेविल, आपने एक रूल को तोड़ा, परमेश्वर के बनाए ऑर्डर को तोड़ा, टाइथ को तोड़ा, अब घर में बीमारियां हैं, फिजूल खर्ची है। जब सारी चीजें होती हैं, इंसान दूसरी तरफ से पैसा कमाने की कोशिश करता है, सारा कुछ गड़बड़ हो गया घर में। अब जब सब कुछ गड़बड़ है, लोग जानते तुम नशा बेचते हो, तुम गंदे काम करते हो, गलत काम करते हो, तो गवाही तो देने योग्य तुम रहे नहीं। गवाही कैसे देंगे? जब गवाही देंगे नहीं तो शैतान आउट नहीं होगा, वो घरों में नाचेगा, बीमारियां नाचेंगी, दुष्ट आत्माएं नाचेंगी, सब तरह के बंधन नाचेंगे।
इस तरह से शैतान पहले ऑर्डर ब्रेक करवा कर किस तरह से आपकी लाइफ में एंट्री करता है और आपके मुंह को वो बांध के रखता है। इसलिए दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। उसने कहा, अपने उदार का आत्मा मुझे फिर से दे, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, अपने उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, ताकि जो मैंने गुनाह किए हैं मैं उनकी तौबा करता हूं, मैं फिर से साल्वेशन में आता हूं, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा, तब पापी तेरी ओर फिरेंगे, तब मैं अपने मुंह को खोलूंगा और गवाही दूंगा। अगर मैंने उद्धार ग्रहण ही नहीं किया, अगर मैं खुद साल्वेशन में नहीं हूं, तो मैं गवाही किस चीज की दूंगा? और जब गवाही नहीं दूंगा तो शैतान पर बाइबल कहती है फतेह कैसे पाऊंगा? जब शैतान पर फतेह नहीं है, या तो आपकी फतेह तो या शैतान की फतेह, या तो वो मुक्के मारेगा और तुम्हें लिटा लेगा, या तुम उसको मुक्के मार के लिटा लोगे। न्यूट्रल कुछ नहीं होना, मैच ड्रॉ नहीं होना, या हार होनी है या जीत होनी। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर मैं सेव नहीं हूं, मैंने मुक्ति नहीं पाई, पापों से तौबा नहीं की, तो मुझे मालूम है कि मैं खुद अभी बंधनों में हूं, तो टेस्टिमनी कैसे दूंगा? तो मुझे पाप से दूर रहकर, शरीर के कामों से दूर रहकर, परमेश्वर के बनाए हुए सिस्टम के नीचे रहकर मुझे टेस्टिमनी देनी है, परमेश्वर के ब्लड की घोषणा शैतान के खिलाफ करनी है, ताकि मैं शैतान के पूरी तरह से जकड़ से आजाद हो सकूं। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? हालेलुया! ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो एक बार। तो मुझे यह बात समझ होनी चाहिए कि मुझे जो गवाही देनी है, मुझे यीशु मसीह के ब्लड को छिड़कना है, ये मुझे काम रोज करना है, रोज प्रेयर में जाना है, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है, और वो सारे वर्ड जो परमेश्वर ने मुझे बोले हैं मुझे उनको कंप्लीट करना है। होता क्या है जब आप बाइबल नहीं पढ़ते, जब एक व्यक्ति बाइबल से अज्ञान होता, चाहे वो क्रिश्चियन हो, बड़ा तगड़ा क्रिश्चियन हो, टाइटर हो, सब कुछ करता हो, होता क्या है कि धीरे धीरे से आपकी जो स्पिरिचुअल डिजर्निंग है, ये गिफ्ट है, स्पिरिट ऑफ डिजर्निंग, यानी आत्माओं की परख। जब एक व्यक्ति को आत्माओं की परख नहीं होती, वो बड़ी डेंजरस पोजीशन में होता है। आत्माओं की परख कैसे? बाइबल कहती है, जब हम प्रेरितों के काम 16 उसकी 16 से 19 पढ़ते हैं, जब प्रार्थना करने की वो जगह जा रहे थे तो एक दासी मिली जिसमें फ्यूचर बताने वाली आत्मा थी। वो फ्यूचर बताने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। जब पौलुस के और हमारे पीछे आकर वो चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। दुष्ट आत्मा थी उसके अंदर, लेकिन सच्ची बात रही थी। क्या बोल रही थी? कि ये खुदा के दास हैं, इनकी बात को सुनो, ये उद्धार के मार्ग की कथा बता रहे हैं। पौलुस जानता था कि ये बोल रही है जो औरत, ये दुष्ट आत्मा है। 18 में लिखा, बहुत दिन तक वो ऐसा करती रही, परंतु पौलुस दुखी हो गया, मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं, निकल जा। वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। यह बड़ी समझने वाली बात है। जब एक व्यक्ति बाइबल पढ़नी बंद कर देता है, धीरे धीरे उसकी डिजर्निंग जो स्पिरिट है, आत्माओं की परख है, वो मध्यम होनी शुरू हो जाती है, और वो स्पिरिट डेड भी हो सकती है। क्यों मुझे आत्माओं की परख चाहिए? पौलुस जो पहला कुरिन्थियों में कहता है कि आत्माओं की परख ये एक वरदान है जो विश्वासियों के लिए जरूरी है। उसने क्यों कहा ऐसा कि तुम्हें आत्माओं की परख क्यों चाहिए? आत्माओं की परख तब होती है जब एक व्यक्ति खास तौर पे जीवित चर्च के साथ जुड़ा हुआ हो। यह भी दूसरा पॉइंट है। सबसे इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? वो बाइबल पढ़ने वाला होना चाहिए। बाइबल पढ़ने वाला होना चाहिए, और दूसरा जीवित चर्च के साथ होना चाहिए, ताकि पढ़ी हुई बाइबल भी समझ आए और परमेश्वर और भी रेवलेशन और भेद और प्रकाश वचनों के जरिए उस पर इंपार्ट करता रहे और जाहिर करता रहे।
जब एक व्यक्ति आत्माओं की परख में नहीं होता, पौलुस क्या कहता है उसको सुनना। पतरस आया परमेश्वर के पास। परमेश्वर ने पतरस को थोड़ी घंटे पहले बोला था, पतरस तुझ पे एक बड़ी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल नहीं होंगे, शैतान तुझ पे मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। पतरस बहुत खुश था। जीसस ने बोला, पतरस ये लोग मुझे पकड़ लेंगे, मार देंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे। लेकिन पतरस यीशु को अलग लगाकर, अलग ले जाकर झिड़कने लगा। खबरदार जो तुम्हारा ऐसी बात की तो, खबरदार अगर तूने बोला तो तू क्रूस पर चढ़ेगा, तू नहीं चढ़ेगा क्रूस के ऊपर। यीशु ने कहा, शैतान मुझसे दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्यों? जीसस क्राइस्ट के अंदर परख का आत्मा था। वो जानते थे कि ये बात जो कर रही है ये शैतान का आत्मा कर रहा है, ये पतरस नहीं कर रहा। थोड़ी देर पहले जिस पतरस की परमेश्वर प्रेज कर रहे थे कि पतरस वाह, तुझे मालूम है कि मैं मसीह हूं, ये बात तुझ में खुदा की आत्मा ने प्रकट की है, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा। वो पतरस हैरान हो रहा है कि अभी तो कुछ और यीशु मसीह कह रहे थे, अभी तो मेरी बल्ले बल्ले हो रही थी, अभी झिड़के लग रही हैं, ये क्या हो रहा है? अभी तो बोल रहे थे तू काम बड़ा अच्छा करता है, अभी ये मेरी क्लास लेने लगे, ये क्या हो रहा है? बहुत से विश्वासी गिर गए। क्यों? क्योंकि उनके अपनों के बीच से शैतान ने उनकी जिंदगियों में वो काम किया जो बड़ा भयंकर था। ओ बेटा, बहुत दुखी है तू, चल थोड़ा थोड़ा तू वाइन पी लिया कर। क्या बेटा रोज रोज चर्च? आपका बेस्ट फ्रेंड अगर आपको नहीं पता कि कब उसमें से शैतान ने बात की है, आप फंस जाएंगे। आपका परम मित्र, आपका बाप, आपकी मां, आपका बेटा, आपकी बेटी, कब शैतान उनमें से बोला, अगर आपको नहीं पता आप फंस जाएंगे। और जिसके अंदर परख का आत्मा नहीं है, शैतान उनको फंसाता है। कोई फेक बंदा होता ना, बोलता वाह 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 वाह, बड़ी प्रेज, बड़ी प्रशंसा हो रही है, ये लेडी आगे पीछे चिल्ला रही है, ये खुदा के दास है, खुदा इनसे बात करता है, खुदा के उद्धार की कथा सुनाते हैं। गॉड ब्लेस यू पेन जी। लिखा वो दुखी हो गए। उसे मालूम था कि ये परमेश्वर की आत्मा से नहीं बोल रही। पौलुस दुखी हुआ, सच्ची बात सुन के भी दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा थी, फ्यूचर बताने वाली, और फ्यूचर बता के अपने स्वामियों के लिए पैसा कमा के लेके आते थे। जब पौलुस ने दुष्ट आत्मा निकाल दी तो स्वामी गुस्सा हो गए कि अब फ्यूचर नहीं बता पाएगी तो पैसा नहीं आएगा, तो खींच के ले गए उनको। तभी वो बांधे गए थे और आराधना करके छूटे थे। आपको नहीं मालूम, कई बार आपका बेटा जिनसे आप हद से ज्यादा प्रेम करती हैं, शैतान की बात आपके कानों में फुसफुस करता है। आपको लगता है ये मेरा हमदर्द है, लेकिन वो वचन के खिलाफ बात करता है और आप उसको मानती हैं और फंसती हैं और शैतान के चक्करों में सालों के लिए निकल जाती हैं। एक औरत मेरे पास आई आज से 10 साल पहले। मैं चर्च में मैं कई बार मॉर्निंग आकर सेवा करता था। अभी तो लोग मुझे सेवा करने नहीं देते, मॉर्निंग आता तो पकड़ लेते हैं। तो चर्च में मैं सेवा कर रहा था मॉर्निंग, और एक औरत आके मुझसे बात कर रही है। उसने कहा कि मैं 30 साल पहले मैंने बपतिस्मा लिया था, 30 साल पहले मैंने उद्धार पाया था, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझसे ऐसी बातें की, मैं बहक गई और बैकस्लाइड हो गई, और मेरी फैमिली में बहुत नुकसान हुआ, बहुत मौतें हुई। जब खामरा चर्च ओपन हुई तो मैंने फिर से चर्च जब मैं आने लगी तो परमेश्वर ने मुझे फिर से उद्धार दिया। क्यों फंसी वो? डिजर्निंग नहीं थी, परख नहीं थी, आत्माओं की परख नहीं थी। कौन सा खुदा का आत्मा बात कर रहा है, कब शैतान का आत्मा बात कर रहा है, कब इंसान का आत्मा बात कर रहा है, परख नहीं थी। क्यों? बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो परख नहीं होगी। इसलिए बाइबल कहती है हर एक बात को जो आपके दोस्त के मुंह से निकले, मेरी बहनों की सहेलियों के मुंह से निकले, आपके रिश्तेदारों के मुंह से निकले, उन्हें वचन की लाइट में परखो, उन्हें वचन की रोशनी में लेके जाओ और देखो कि ये बात परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है।
अगर नहीं है तो आत्मा में उसे रिजेक्ट कर दो, उसे खत्म कर दो, उसे फिनिश कर दो, उस बात की ओर कान ना लगाओ। ऐसा ना हो तुम कान लगा लो और मान लो और तुम्हें लगे कि वाह पतरस तू कितना प्यार करता है यार मुझसे। देख ला किसी चेले ने नहीं कहा तू क्रूस पे ना चढ़े, यार तू कितना प्यार करता है, तू मेरा दोस्त है, पा जब भी मेरना। यीशु मसीह ने कहा शैतान तू दुष्ट है, तू शैतान है, तू दुष्ट आत्मा है, भाग जा यहां से। गुस्सा किया उसके साथ। आपको मालूम नहीं होता आपका बेटा क्या कह रहा है, आपकी मां क्या कह रही, आपका बाप क्या कह रहा है, भाई क्या कह रहा है, पक्का दोस्त क्या कह रहा है। और जिनके अंदर डिजर्निंग नहीं होती, आत्माओं की परख नहीं होती, मेनली उनके करीब लोगों के बीच से दुष्ट आत्मा उनके साथ बात करता है। इमोशनली उनके साथ ऐसा व्यतीत होता है कि ये मेरा बड़ा प्रेमी है, ये मुझसे बड़ा प्यार करता है। बहुत से लोग ऐसे प्यार में बहुत सी सेवकाइयों को छोड़ के जा चुके हैं और आज सफर कर रहे हैं। जिन लोगों ने सेवकाइयां छुड़ाई वो तो सफर कर ही रहे हैं, जिन्होंने छोड़ी वो भी सफर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वचन की रोशनी से अपने आप को नहीं जांचा, बल्कि अपने दोस्त की ओर देखा। दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं वो देखा, ये नहीं देखा कि बाइबल मुझे क्या कह रही है, पवित्र आत्मा मुझसे क्या बात कर रहा है, वचन मुझसे क्या बात कर रहा है, और शैतान के हाथों में चले गए। इसीलिए जिन लोगों के अंदर डिजर्निंग स्पिरिट नहीं होती, आत्माओं की परख नहीं होती, शैतान इमोशनली उनको अपने जैसा फील कराकर कि वो उनके बड़ा हतैशी है, उनके करीबी लोगों में से मोस्टली उनको यूज करता है। इसीलिए जब मैं मसीह में आया 2004 में, मैं और मेरे भाई ने इकट्ठे बपतिस्मा लिया था, लेकिन वो अपनी फैमिली के इतना करीब था इसलिए वो बैक स्लाइड हो गया 2004-5 में और मैं आगे बढ़ गया। क्योंकि जब 2004 में मैं आगे बढ़ा, मेरी फैमिली में लड़ाई होने लगी, तो बिजनेस नहीं करता, हमारा बिजनेस कितना बड़ा है उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि बिजनेस भी अभी बड़ा है परमेश्वर की दया के कारण। लेकिन मैं प्रभु को छोड़ता नहीं था, सेवा नहीं छोड़ता था, फास्टिंग नहीं छोड़ता था। मुझे मालूम था कि मुझे चैलेंज है। चैलेंज क्या था, मुझे 3 दिन रात के रोजे भी रखने होते थे और अपने गोडाउन में टाइल्स के, पूरे पंजाब को टाइल्स भी सप्लाई करनी होती थी। तो मेरी आदत होती थी कि मैं लेबर को लेबर नहीं समझता था, उनके साथ अपने जैसा ही बिहेव करता था। तो वो टाइल उठाते तो मैं भी टाइल उठा उठा के उन्हें देता था, गाड़ी लोड करते थे। तो डे नाइट फास्टिंग में भी मैं काम करता था, लाखों रुपए रोज का कमाता था, लेकिन उनके साथ काम करता था। मुझे मालूम था कि अगर मैं 100% रोजा रख के अगर 100% प्रेयर में नहीं दे रहा हूं तो कम से कम 80% तो मैं दूं, मैं फाइट तो करूं ताकि मैं परमेश्वर में आगे बढ़ सकूं। और मेरी फैमिली के साथ मैं अटैचमेंट में नहीं था, क्योंकि वो मुझसे हमेशा बात नहीं करते थे, सिर्फ बिजनेस तक मेरा काम था। और मेरा भाई जो था वो उनके साथ ज्यादा इमोशनली अटैच था और वो बैक स्लाइड हो गया, परमेश्वर से हट गया। मैंने परमेश्वर की राह चुनी, सेवा पकड़ी, सेवा बढ़ी। अब भाई भी आया, उसकी पत्नी भी आई, मां भी आई, बाप भी आई, सब मसीह में है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैं भी आत्माओं की परख में ना होता तो आप आज यहां ना बैठे होते। और आत्माओं की परख उन लोगों के अंदर नहीं है जो बाइबल से दूर हैं, जिन्हें नहीं पता कि परमेश्वर कौन सेवकाई में कामयाब होते हैं, जिनके अंदर आत्माओं की परख है। हालेलुया। ऐसे इंसिडेंट हैं कि कई बार मेरी टीम आगे बोलेगी ये बहुत इग्नोर करता हूं, ये बुरी चीज है, नहीं लेके आओ, ये ऐसा है, नो। आपको कैसे मालूम? आत्माओं की परख। ये व्यक्ति को जॉब देनी है, नहीं देनी, इसको देने का दिल नहीं करता, नहीं इसको दो। आत्माओं की परख। जब आत्माओं की परख आपके अंदर होगी, आपको मालूम होगा ये आवाज किधर से आई है, क्योंकि जिस किंगडम की आवाज आप फॉलो करेंगे धीरे धीरे उसी किंगडम में आप प्रवेश कर जाएंगे। जीसस की किंगडम की आवाज सुनेंगे, उसके राज्य की आवाज सुनेंगे, उसके राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। उसके राज्य में शांति है, आनंद है, चंगाई है, बरकत है, दुष्ट आत्माओं से आजादी है, उद्धार है। और शैतान के किंगडम में तबाही है, नष्ट करता है, वो काटता है, मारता है, तबाह करता है। हालेलुया। वर्ड के साथ जुड़े रहना, ऑर्डर के साथ रहना, वचन के साथ रहना, जीवित चर्च के साथ रहना, खुद बाइबल को पढ़ना जरूरी है, ताकि जब शैतान आपसे बात करे, किसी अपने में से होकर किसी पराये में, शैतान हमेशा जब आपसे बात करेगा
व्यक्ति में से होकर वो उस व्यक्ति से करेगा जिसको आप मानते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसकी आप बात सुनते हैं, जिसके साथ आप इमोशनली अटैच है, वो उनको यूज करता है। इसीलिए मोस्टली क्यों लोग सेवा में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि मोस्टली उनको गिराने वाले लोग उनके करीबी लोग होते हैं, उनको बैकस्लाइड करने वाले लोग उनके करीबी लोग होते हैं। और वही लोग जब वो बैकस्लाइड हो जाते हैं, उनको किसी तरफ का रहने नहीं देते। धोबी का कुत्ता ना घर का, ना घाट का, ना इधर का, ना उधर का, ना खुद हेल्प करते, उनको छोड़ देते बीच रास्ते में, क्योंकि आपने शैतान की आवाज को सुना और इसीलिए आप सफर कर रहे हैं। रूल बनाओ अपनी लाइफ में फास्टिंग करने का, रूल बनाओ बाइबल पढ़ने का, रूल बनाओ प्रेयर करने का, रूल बनाओ जीवित चर्च के साथ जुड़े रहने का, रूल बनाओ रोज मैं बाइबल को पढ़ूंगा पढ़ूंगी। तब वो डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट अपने आप में आएगा। ये एकदम से कोई आसमान से उतरा हुआ वरदान नहीं है कि एक दिन सुबह आप पे उतरा और शाम को आप सब चीजें परखने लग गए। ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। और जब ये वरदान आप में काम करते हैं, आप जानते हैं कौन सी चर्च जीवित है, कौन सा जीवित होने का नाटक कर रही है, कौन सा व्यक्ति कैसा है, कौन विश्वासी कैसा है, कौन सी आवाज परमेश्वर की ओर से है, किस में से शैतान बात कर रहा है। आप ब्लेस हैं आज यीशु के नाम। मैंने कहा आज आप ब्लेस हैं यीशु के नाम। शैतान अपने बोरिया बिस्तरा समेत आपको छोड़ के जा रहे हैं। आज आप डिलीवरेंस को ले रहे हैं। आज मैंने कहा फ्री हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए, ये बरकत आपकी है। हर चीज का एक एंड है। फ्रेंड के पीछे भी END लगता है, लेकिन अगर आप जीसस को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेंगे, वो कभी आपको निराश नहीं करेगा, कभी आपको छोड़ेगा नहीं, हमेशा ऊपर लेके जाएगा। मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसी मीटिंग नहीं देखी जो आज मैंने देख रहा हूं लाइफ में, कि थर्सडे का दिन हो, क्रिसमस से भी बड़ा पंडाल लगा है आज। आपको मालूम है क्रिसमस कितने लाख लोग थे, उससे बड़ा पंडाल लगा है आज। इमेजिन करो, मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। रीजन परमेश्वर की एक आवाज, उसको फॉलो करना। सेवकाई में कामयाबी चाहिए, जीसस की आवाज। परिवार में कामयाबी चाहिए, जीसस की आवाज। बिजनेस में कामयाबी चाहिए, जीसस की आवाज। दुष्ट आत्मा से फ्री चाहिए, उसकी आवाज। वो क्या कह रहा है, सुनना जरूरी है उसे। शैतान का मेन मकसद ही वचन तुड़वाना और उसके बाद आपकी लाइफ में प्रवेश करना है। आप उसे ब्रेक नहीं करेंगे, वो आपकी लाइफ में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया 7 बार बोलो जरा। आमीन। आप घरों से निकलते हैं, कोई आपको पीछे से आवाज मारे तो नाराज नहीं होना। क्या बोल रहे हैं? गॉड ब्लेस यू। वहम भरम खत्म कर दो अपनी लाइफ से। वर्ल्डली म्यूजिक, वो चीजें शैतानी, फिनिश कर दो। तुम परमेश्वर के मेज और लंगर प्रसाद दोनों के साझी नहीं हो सकते। इसलिए लोग आज डिलीवर नहीं, चर्च में जाने के बावजूद डिलीवर नहीं, चर्च में जाने के बावजूद दुष्ट आत्मा से आजादी नहीं, चर्च में जाने के बावजूद घरानों में कोई बरकत नहीं, क्योंकि उनका परमेश्वर एक नहीं। आज चर्च में है तो एक है, कल कहीं और जाएंगे फिर 2 हो जाएंगे, बुआ की लड़की की शादी में जाएंगे 3 हो जाएंगे। जहां जहां मौका मिलेगा माथा टेकते जाएंगे। आप फ्री होने के लिए पैदा नहीं हुए। फिर अगर आपको फ्री होना है, आपको पहला हुक्म मानना है तो दूसरों को ईश्वर करके मत मानना। अपने लिए प्रतिमा खोद कर मत बनाना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान को डिलीवरेंस, आपके डिलीवरेंस से पहले यह जरूरी है कि उस शैतान का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है
उसको पकड़ना और आपकी लाइफ से निकालना यह जरूरी है। एक लड़की से सब दुष्ट आत्मा निकल गई, एक निकल नहीं रही थी। तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा इसको बोल कि ऐसा अनकन्फेस्ड, ऐसा पाप जो कन्फेस नहीं किया ये करे कन्फेस। जब उसको बोला गया कि ऐसा पाप जो तूने कभी बताया नहीं किसी को, कन्फेस कर, तो क्या कन्फेस करती है? कुंवारी लड़की की मैं अबॉर्शन करवा के आई थी। जब हत्या कर दी, अबॉर्शन एक हत्या है, जब तुम हत्यारे हो तो तुम लीगली शैतान से फ्री नहीं हो सकते। जो बाइबल का ऑर्डर है हमें वो समझना है, उसे तोड़ने से बचना है। ये वर्ड जो आज मैंने दिए हैं इन्हें फॉलो करना है, आप डेवल से पूरी रीति के साथ आजाद होंगे। क्योंकि ये कहने से पहले कि याकूब के घराने पे जादू नहीं चलता, क्या आप याकूब के घराने के हैं भी कि नहीं? ये कहने से कि परमेश्वर ने मुझे दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया, उसकी शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, ये कहने से पहले आप ये भी चेक करेंगे कि नहीं कि आप उसके चेले हैं भी कि नहीं। क्योंकि आप 10 जगह माथा टेक के जीसस के चेले नहीं बन सकते। उसने कहा अगर तुम मेरा चेला बनना चाहता है तो अपने आप का इनकार कर क्रूस उठा मेरे पीछे चल। जोर से हालेलुया बोलो, एक बार जोर से हालेलुया बोलो।